भारत की विविधता में सैकड़ों ऐसी जगहें हैं जो न केवल पर्यटकों को आकर्षित करती हैं, बल्कि कुछ स्थानों पर भारतीय लोगों का जाना मना भी है। यह स्थिति सुनने में अजीब लग सकती है, पर यह सच है कि कुछ प्रतिष्ठान अपनी नो इंडियन पॉलिसी के कारण भारतीयों को प्रवेश देने से रोकते हैं। कसोल, हिमाचल प्रदेश में स्थित फ्री कसोल कैफे एक ऐसा स्थल है जहां केवल विदेशी नागरिक ही जा सकते हैं। 2015 में एक भारतीय महिला के इस कैफे में अपने विदेशी मित्र के साथ जाने की घटना ने हलचल मचा दी, लेकिन वहां के स्टाफ द्वारा भेदभाव के आरोपों ने इस कैफे को विवादों में डाल दिया। भले ही कैफे की मालिक ने इसे भीड़-भाड़ का बहाना बनाया। यह उदाहरण बताता है कि यहाँ भारतीयों के प्रति भेदभाव की भावना कितनी प्रमुख है। बेंगलोर में ऊनो इन होटल भी इसी श्रेणी में आता है। यह होटल जापानी नागरिकों के लिए विशेष रूप से बनाया गया था और यहाँ भारतीयों का प्रवेश प्रतिबंधित था। इसमें स्थित टेपन नामक रूफटॉप रेस्टोरेंट में भी यही नियम लागू था। अनेकों विरोध के बाद अंततः इस होटल को बंद कर दिया गया, जो यह दर्शाता है कि समाज में असमानता के खिलाफ आवाज उठाने का परिणाम अक्सर सकारात्मक होता है। तमिलनाडु के चेन्नई में ब्रॉडलैंड्स लॉज, जो नो इंडियन पॉलिसी के तहत चलता है, एक और स्पष्ट उदाहरण है। यहाँ विदेशी नागरिक तो बुकिंग कर सकते हैं, जबकि भारतीयों को कमरे के लिए पासपोर्ट दिखाना अनिवार्य है। यह स्थिति अनेक सालों तक चर्चा का विषय बनी रही, जिससे समाज में व्याप्त भेदभाव के प्रति जागरूकता बढ़ी। रेड लॉलीपॉप हॉस्टल, जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉस्टल है, भी इसी मानसिकता का प्रदर्शन करता है। इस हॉस्टल में भारतीयों को कमरे नहीं दिए जाते और पासपोर्ट दिखाना जरूरी होता है। यह कड़वा सच भारतीय नागरिकों के लिए विदेशी भूमि पर भी कई मामलों में असमानता और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इन स्थानों की कहानी केवल भारतीयों के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक आईना है, जिससे हमें यह समझना होगा कि भेदभाव और जातिवाद जैसे मुद्दों को समाप्त करने का पथ कठिन होता है, लेकिन प्रयास आवश्यक हैं। इस प्रकार की नीतियों का खुलासा होना और उनके खिलाफ बोलने का साहस बढ़ाना समाज में बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।